100 साल एक सल्तनत दुनिया पर हुक्मरानी करती रही, मगर उसकी असल ताकत तलवार नहीं थी। वो राज कुछ और था, और आज हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे। तारीख हमें फतुहात बताती है, अजीम लश्करों की, अजीम सुल्तानों की और अजीम फतुहात की। लेकिन तारीख हमें वो सच नहीं बताती जो महल्लात की बंद दीवारों के पीछे दफन कर दिया गया था। वो राज जो सदियों तक सीनों में कैद रहा, वो फैसले जिन्होंने सल्तनतों की तकदीर लिखी, और वो साजिशें जिन्होंने तारीख का रुख मोड़ दिया। और सबसे अहम बात, ये सल्तनत उस्मानिया का मुकम्मल सफर है, पहले सुल्तान से आखिरी सुल्तान तक, उरूज से जवाल तक, जंगों से महल्लात की साजिशों तक, फतुहात से सल्तनत के आखिरी सांस तक। एक ऐसी मुकम्मल तारीख जिसे शायद आपने इस अंदाज में पहले कभी नहीं देखा। तो आइए वक्त के पर्दे हटाते हैं और शुरू करते हैं सल्तनत उस्मानिया की वो दास्तान जिसने सदियों तक दुनिया का रुख मुतय्यन किया। वक्त खामोशी से आगे बढ़ता रहा, और इस खामोशी में एक नई कहानी जन्म ले रही थी। ये वो दौर था जब एक बाप का ख्वाब एक बेटे की तकदीर बनने वाला था। अर्तुगरल, एक नाम जो अब तारीख बन चुका था, मगर उसकी कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि हर अजीम ख्वाब अपनी तकमील के लिए एक नए किरदार का इंतज़ार करता है, और वो किरदार था उस्मान। एक नौजवान, खामोश मगर अंदर से आग की तरह जलता हुआ। ये वो ज़माना था जब अनातोलिया की सरजमीन ताकतों के दरमियान तकसीम हो चुकी थी। बाज़ंतीनी किले हर तरफ मौजूद थे, और सरहदों पर हर वक्त खतरा मंडला रहा था। ये सिर्फ जमीन की जंग नहीं थी, ये नजरिए की जंग थी। उस्मान अब सिर्फ एक सरदार का बेटा नहीं था, वो एक विजन रखता था। एक रात खामोशी के आलम में वो तन्हा बैठा था, और उसी लम्हे उसने एक ख्वाब देखा। एक दरख्त जो उसके सीने से निकल रहा था और आहिस्ता आहिस्ता पूरे आसमान पर छा रहा था। उसकी शाखें दूर दूर तक फैल रही थीं। और उसके साये में शहर, दरिया और लोग आ रहे थे। ये कोई आम ख्वाब नहीं था, ये एक इशारा था, एक मुस्तकबिल का। उस्मान ने उस ख्वाब को सिर्फ देखा नहीं, उसे समझा और उसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। अब उसकी हर सांस, हर कदम एक ही मकसद के लिए था, एक सल्तनत। मगर हर ख्वाब आसानी से हकीकत नहीं बनता, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, और उस्मान उसके लिए तैयार था। उसने अपने इर्द गिर्द के किलों पर नजर रखी, दुश्मनों की कमजोरियों को समझा, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की। ये एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो दुनिया की तारीख बदलने वाली थी। वक्त तेजी से बदल रहा था, और उस्मान अब सिर्फ ख्वाब देखने वाला नहीं रहा था, वो इन्हें हकीकत में बदलने के लिए तैयार था।
सरहदी इलाके जहां बाज़ंतीनी किले खड़े थे, यही उस्मान का मैदान था। ये किले सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं थे, ये ताकत की अलामत थे। और उस्मान जानता था कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो इन दीवारों को गिराना होगा। उसने अपने वफादार साथियों को जमा किया, बहादुर सिपाही जिनके दिलों में ईमान था और आंखों में अज़्म। ये कोई बड़ी फौज नहीं थी, मगर ये लोग दिल से लड़ने वाले थे। उस्मान ने पहला कदम उठाया, एक छोटे किले की तरफ। रात का वक्त था, खामोशी हर तरफ फैली हुई थी। सिपाही आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। दरवाजे के करीब पहुंचकर उन्होंने अचानक हमला किया। तलवारें चमकी और मुहाफिज संभल न सके। चंद ही लम्हों में दरवाजा टूट चुका था। उस्मान सबसे आगे था। वो सिर्फ हुक्म नहीं दे रहा था, वो खुद लड़ रहा था। ये उसकी पहली फतह थी, छोटी मगर बहुत अहम। यही वो लम्हा था जब उसके साथियों को यकीन हो गया कि वो सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि एक फातिह है। एक के बाद एक छोटे किले उसके कब्जे में आते गए। हर फतह के साथ उसकी ताकत बढ़ती गई, मगर दुश्मन भी खामोश नहीं थे। बाज़ंतीनी हुक्मरान अब उसे एक खतरा समझने लगे थे। उन्होंने अपनी फौजें तैयार की और उस्मान को रोकने का फैसला किया। एक मैदान जहां दोनों फौजें आमने सामने थीं, एक तरफ तजर्बाकार फौज और दूसरी तरफ उस्मान और उसके वफादार सिपाही। जंग शुरू हुई। घोड़े दौड़े, जमीन कांपी और तलवारें टकरा गईं। उस्मान बिजली की तरह हमला कर रहा था, तेज, फैसला कुन और बेखौफ। उसकी हिकमत अमली दुश्मन पर भारी पड़ी और जल्द ही जंग का रुख बदल गया। दुश्मन पीछे हट गया और उस्मान एक और फतह हासिल कर चुका था। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये एक पैगाम था कि एक नई ताकत अब उभर रही है। उस्मान अब सिर्फ एक सरदार नहीं रहा था, वो एक सल्तनत की बुनियाद रख रहा था। वक्त अब उस्मान के हक में बदलने लगा था। हर फतह के साथ उसका नाम दूर दूर तक फैल रहा था। अब वो सिर्फ एक सरहदी सरदार नहीं रहा था, वो एक उभरती हुई ताकत था। छोटे किलों के बाद अब उसकी नजर बड़ी फतूहात पर थी। अनातोलिया की सरजमीन पर एक शहर था, बोर्सा। ये कोई आम शहर नहीं था, ये तिजारत का मरकज था, ताकत की अलामत था और एक मजबूत किला। उस्मान जानता था कि अगर ये शहर उसके हाथ आ गया तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। मगर बोर्सा आसान नहीं था। ऊंची दीवारें, मजबूत दरवाजे और तजुर्बाकार मुहाफिज। उस्मान ने बराह रास्त हमला करने के बजाय एक और रास्ता इख्तियार किया, आसरा। उसने शहर को चारों तरफ से घेर लिया, रास्ते बंद कर दिए, रसद रोक दी और सब्र के साथ इंतजार शुरू किया। ये जंग हौसले की जंग थी। दिन गुजरते गए, महीने गुजर गए, मगर उस्मान अपने फैसले पर कायम रहा। इस दौरान उसने अपनी रियासत को भी मजबूत किया, कानून कायम किए, निजाम बेहतर बनाया और लोगों का एतमाद जीता। लोग उसे सिर्फ एक जंगजू नहीं समझते थे, वो उसे एक इंसाफ करने वाला लीडर मानने लगे थे। यही वो चीज थी जो उसे बाकी सबसे मुख्तलिफ बनाती थी। आखिरकार वो लम्हा आ गया जब बोर्सा कमजोर पड़ने लगा। दरवाजे खुलने के करीब थे और शहर गिरने के दहाने पर था। ये सिर्फ एक फतह नहीं थी, ये एक ऐलान था कि उस्मान अब एक रियासत का बानी बन चुका है। इसी दौरान एक नई पहचान भी जन्म ले रही थी। लोग, उसके मानने वाले, उसके सिपाही अब एक नाम से जाने जाने लगे, उस्मानी।
یہ صرف ایک نام نہیں تھا، یہ ایک نظریہ تھا، ایک ایسا نظریہ جو انصاف، ایمان اور طاقت پر قائم تھا۔ عثمان اب صرف ایک انسان نہیں رہا تھا، وہ ایک دور بن چکا تھا۔ وقت اب ایک نئے دور کے دہانے پر کھڑا تھا اور عثمان اپنے خواب کے قریب پہنچ چکا تھا۔ سالوں کی جدوجہد، جنگیں، قربانیاں اب رنگ لانے والی تھیں۔ بورسا جو کبھی ایک مضبوط قلعہ تھا اب جھکنے کے قریب تھا، مگر خیموں کے درمیان زندگی ویسے ہی جاری تھی۔ عورتیں آگ کے گرد بیٹھی کھانا پکا رہی تھیں، بچے اپنے بڑوں سے کہانیاں سن رہے تھے اور مرد آنے والی جنگ کی تیاری میں مصروف تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ تاریخ ایک اور موڑ لینے والی ہے۔ عثمان آہستہ آہستہ کمزور ہو رہا تھا، جسم ساتھ چھوڑ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی خواب تھا۔ وہ خیمے کے اندر لیٹا تھا اور باہر زندگی چل رہی تھی۔ سپاہی اب بھی اس کے نام پر لڑنے کو تیار تھے، لوگ اب بھی اس پر یقین رکھتے تھے۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جب بورسا فتح ہوا۔ فتح کی خبر خیموں تک پہنچی، لوگ خوشی سے جھوم اٹھے، دعائیں دی جانے لگیں، مگر عثمان خاموش تھا۔ وہ یہ فتح اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکا۔ ایک باپ کا خواب ایک بیٹے نے پورا کیا اور خان اب اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے تیار تھا۔ عثمان نے صرف ایک شہر نہیں جیتا تھا، اس نے ایک سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، ایک ایسی سلطنت جو صدیوں تک دنیا کے نقشے پر چھائی رہی۔ خیمے اب بھی وہیں تھے، گھوڑے اب بھی دوڑ رہے تھے، لوگ اب بھی اسی سادگی سے زندگی گزار رہے تھے، مگر اب یہ صرف ایک قبیلہ نہیں رہا تھا، یہ عثمانی سلطنت تھی۔ عثمان اب اس دنیا میں نہیں تھا، مگر اس کا نام، اس کا خواب اور اس کی میراث ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یہ تھا عثمان غازی کا دور، اور اب یہ کہانی آگے بڑھے گی اور خان کے ساتھ